Motivation. Motivation again is an important characteristic of being a teacher. And if a teacher is acting as a counselor as well in the classroom, then the element of motivation needs to be brought out very comprehensively. टीचर जो है वो जितना मोटिवेटेड होगा, स्टूडेंट्स भी उतना मोटिवेटेड फील करेंगे. लेकिन अगर टीचर जो है he or she is unable to display motivation, तो वहां पर स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन लेवल है वो भी लो होगा. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि टीचर जो है वो एंथुसियाज्म के साथ जो है उसको सिखाने का भी जज्बा रखता हो. He or she is eager to teach, and that is something which is very very important. क्योंकि जो मोटिवेटेड टीचर होता है, he or she inspires the student. जो मोटिवेटेड टीचर होता है, he or she is a very engaging teacher. He or she is very passionate about teaching and learning. And these are some very amazing human qualities. स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को स्मूथली तभी लेकर चल सकते हैं जब एलिमेंट ऑफ पैशन हो और उसके साथ साथ एलिमेंट ऑफ इंस्पिरेशन हो. स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने उन टीचर्स को हमेशा याद रखते हैं जिनसे वो इंस्पायर होते हैं. और इंस्पिरेशन तभी आती है जब लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म जो है वो सामने आता है. टीचर जितनी मोटिवेशन से पढ़ाएंगे, इसका ये मतलब है कि वो अपना जो लेसन प्लान है उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, उनको अपना कंटेंट पता है. दे आर अडेप्ट इन देयर कंटेंट नॉलेज, दे आर अडेप्ट इन देयर पेडागोजिकल नॉलेज, देयर मैनेजमेंट नॉलेज एंड देयर सोशल एंड इमोशनल नॉलेज. इसलिए वो टीचर जिनको महारत होगी अपने सब्जेक्ट एरिया पर, अपनी पेडागोजी पर और इसके साथ साथ अपनी मैनेजमेंट टेक्निक्स पर और द एलिमेंट ऑफ फीलिंग पर, वो टीचर्स जो हैं वो बहुत मोटिवेटेड होंगे. क्योंकि उन टीचर्स को ये मालूम है कि उन्होंने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को डील कैसे करना है और किस तरह उनको इंस्पायर करना है ताकि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस जो हैं वो स्मूथली आगे बढ़ सकें. और मोटिवेशन जो है वो किस तरह आती है? You need to encourage students and you need to appreciate them. Encouragement is very very important. We must appreciate the efforts of the students. हर स्टूडेंट जो है वो एक तरह का नहीं होता. स्टूडेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, उनकी एफर्ट्स का मयार भी मुख्तलिफ होता है. तो जो स्टूडेंट जिस मयार पर है उस मयार पर जाकर उसको सराहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि स्टूडेंट्स आर ऑफ वेरियस लेवल्स. their level of comprehension is different. So the element of appreciation must be there. और उसके साथ साथ when you are motivated, you empower students because you actually make them independent thinkers through your level of motivation. और इसके साथ साथ जो element of collaboration भी build होता है because when you are a motivated teacher, you have activities in the classroom जहाँ पर group work, pair work हो रहा है और आप उसकी proper monitoring कर रहे हैं. So you are motivated to help students और उससे social interactions होते हैं, collaboration होती है और students जो हैं वो बेहतर तरीके से सीखते हैं. So when it comes to motivation, motivation comes through the application of different things. इसमें जो setting high standards है ये भी बहुत ज़रूरी है. That you set high standards for students and through your motivation you help the students to come up to a required level. तो वहां पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस तरह के हों कि स्टूडेंट्स जो हैं दे डू एन एफर्ट टू रीच दो स्टैंडर्ड्स. और वहां पर आपकी जो मोटिवेशन है इट प्लेज अ ग्रेट रोल. इट एक्ट्स एज अ स्कैफोल्ड फॉर स्टूडेंट्स. And when it acts as a scaffold for students, then they also feel motivated to go through that struggling process. और इसके साथ साथ आप जब students को appropriate challenges देंगे, वहां पर students जो हैं वो उनको wholeheartedly accept करेंगे and then they will work towards those challenges. और challenges उसी classroom में उन पर काम होता है जहां पर teacher की जो motivation level है वो बहुत high हो. जब स्टूडेंट आपसे सवाल पूछे तो आप ईगरली उसका जवाब दें. लेकिन आप जब ये कहते हैं कि इसका हल खुद ही जाकर तलाश करो तो आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन नीचे होता है. स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवेटेड तभी फील करते हैं जब आप जो हैं हर वक्त रिस्पॉन्सिव होते हैं. आप एक जज्बे के तहत पढ़ाते हैं और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होता है. So it is important to keep the motivation level high all the time in the classroom so that students learn from you
and they actively engage themselves in the learning process. If that does not happen, then students, they disengage themselves from learning, and that endangers the teaching and learning process. So a teacher has to stay motivated all the time in the classroom.